प्यारे बच्चों, आज हम सब लोग डच कंपनी के बारे में समझते हैं। कोई भी एग्जाम देते हैं, वर्तमान समय में यूपी पीसीएस 2022 और यूपी पुलिस और लेखपाल और सुपर टेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए आज हम सब लोग डचों के बारे में पढ़ते हैं। भारत में दूसरे नंबर पे व्यापार करने पे कौन सी कंपनी आई थी? तो डच कंपनी आई थी। कौन सी कंपनी? डच कंपनी आई थी। पहला यात्री स्थल मार्ग द्वारा भारत में कौन आया था? पहला यात्री स्थल मार्ग द्वारा कौन आया था? हाउ मैन, जो 1595 में भारत आया था। और डच ने ईस्ट इंडिया कंपनी, डचों ने अपनी कंपनी का नाम क्या रखे थे? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1602 में आई थी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? तो 1602 में आई। जब यह कंपनी आई तो उसने 21 वर्षों का अधिकार पत्र क्या किया? जारी किया। कितने वर्षों का? 21 वर्षों का अधिकार पत्र क्या किया? जारी किया। और अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि डच कहाँ के निवासी थे? तो डच हमारे हॉलैंड या कहा जाए नीदरलैंड्स के क्या थे? निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड और क्या नीदरलैंड्स के निवासी थे। और इन्होंने अपने शासनकाल में भारत में औद्योगिक क्रांति का क्या किया? विकास किया और भारत में संयुक्त व्यापार प्रारंभ किया। वर्तमान समय में जो भी हम व्यापार करते हैं उसमें संयुक्त व्यापार की क्या भूमिका रहेगी वो हम डचों के माध्यम से पढ़ चुके हैं। और डचों ने जब ये जाना कि भारत में अब हम कंपनी की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डचों ने भारत में कंपनी की स्थापना कैसे क्या की, प्रारंभ की और कहां पे की। तो 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में क्या की? स्थापित की। कब की? 1605 में। और मछलीपट्टनम वर्तमान समय में किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। और 1610 में पुलिकट, 1610 में कहां पे? पुलिकट में दूसरी फैक्ट्री जो भी क्या है? आंध्र प्रदेश में है। और जब यह कंपनी की स्थापना की गई तो वहां पे एक टकसाल बनाया गया और सिक्कों को क्या किया था? ढलाया था, जिसे कहते थे पैगोडा। क्या कहते थे? पैगोडा। और तीसरी फैक्ट्री 1616 में सूरत में स्थापित किए, जो वर्तमान समय में गुजरात में क्या